तो जब हम अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, -10 माइक्रोकूलम के और +10 माइक्रोकूलम के। तो जैसा आदि ने भी बोला कि बेसिकली आइडिया क्या हुआ कि जैसे आप पहले कर रहे थे, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में था, इस बार पॉजिटिव चार्ज राइट में हो गया। जो मेरा डाइपोल मोमेंट हो गया वो वेक्टर माइनस आई कैप की बजाय आई कैप दिशा में हो जाएगा। चार्ज है 10 माइक्रोकूलम के और उनके बीच का सेपरेशन है 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर का मतलब हो गया 5 × 10⁻³ तो जो मेरा डाइपोल मोमेंट हो गया वो 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम का मतलब हुआ 10⁻⁻5, 10 × 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻5 इससे मल्टीप्लाई हो करके 5 × 10⁻⁻8 कितने कूलम मीटर का मेरा डाइपोल है। अब दो सवाल है, यहां से डाइपोल का डायरेक्शन है, ध्यान देना, यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर को मैं थोड़ी देर के लिए 0.15 लिख देता हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जैसे हम लोग पिछले डेरिवेशन में कर रहे थे और ये मैं बार बार कह रहा था कि ये रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेन आर इज वेरी वेरी ग्रेट, 5 मिलीमीटर के सामने, एक्चुअली 2.5 मिलीमीटर के सामने, 2a 5 मिलीमीटर, इसका मतलब a 0.5 मिलीमीटर है। तो सर 2.5 मिलीमीटर है, तो 2.5 मिलीमीटर के सामने 15 सेंटीमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2kp/r³ लिख सकते हैं। फील्ड अलोंग द डाइपोल होगी, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, और उसका मैग्नीट्यूड 2kp/r³ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 2 × 9 × 10⁹ इंटू 5। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। माइनस नहीं आएंगे भैया, जो एक्सियल वाली फील्ड थी उसमें माइनस नहीं लग रहा था, इक्वेटोरियल वाली फील्ड में माइनस। तो हमारा उसके लिए का जो हमारा माइनस है या नहीं, हमेशा ही था। जो फील्ड है, अरे भाई देखो ये ऐसे देख लो, ये पॉजिटिव वाला चार्ज पास में है, इसकी फील्ड उधर की तरफ होगी। नेगेटिव वाला चार्ज दूर है, इसकी फील्ड लेफ्ट में होगी। पॉजिटिव वाली फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो रिजल्टेंट फील्ड तो राइट की तरफ ही होगी ना। तो जो फील्ड का फॉर्मूला वो क्या है, 2kp/r³। इसकी वैल्यू जाएगी 2 × 9 × 10⁹ 5 × 10⁻⁻8, जो कि और अपॉन 0.15 का क्यूब। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, परेशान नहीं। दूसरा एक पॉइंट है जो कि यहां पर है, 0.0, ज्यादा ऊपर चले गए हम लोग, कट जाएगी वीडियो में। 0,0.15 पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, थोड़ा और नीचे बना लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ऐसे होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से नीचे की तरफ होगी। बहुत अच्छा नहीं बना। और दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा। तो ये वाली फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, -kp/r³। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.15 का क्यूब अलोंग माइनस आई कैप डायरेक्शन। तो डाइपोल मेरा एक्स एक्सिस में है, इसलिए एक्सियल फील्ड एक्स एक्सिस में और इक्वेटोरियल फील्ड माइनस आई एक्सिस। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत गुड। अगला टॉपिक ये कह रहे हैं, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड के दो पहलू हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, ई इज कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन वेरी कर रहा है। तो पहली बात तो बता दें, जो बोर्ड का सिलेबस है उसके हिसाब से डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सवाल ज्यादा पूछा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म वाला जो है वो बोर्ड में जनरली नहीं पूछा जाता, और कंपटीशन में तो पूछा ही गया एक आध बार, तो मतलब वो आ ही सकता है, एक आध बार ही पूछा जाएगा इतने सालों में, ऐसा तो है नहीं बार बार वही सवाल पूछता है।
तो जो बुक का डायग्राम है उसमें वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस दिशा में है। इतना बड़ा बनाने का कोई फायदा नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस दिशा में, इसका मतलब पूरी बोर्ड पे यहां पर यहां पर यहां पर सब जगह पे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक डाइपोल रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डाइपोल रखा होगा, तो अलोंग द फील्ड हो सकता है, अगेंस्ट द फील्ड हो सकता है, तुमने कभी थीटा एंगल बना रहा है, थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो मतलब अलोंग द फील्ड है, और थीटा की वैल्यू 180 हो गई तो अगेंस्ट द फील्ड है। तो क्या होगा, जो क्यूई चार्ज है और माइनस क्यूई चार्ज है ये किस तरह का फोर्स फील करेंगे, तो फिर डाइपोल को डाइपोल की तरह देखना ही नहीं है। हमारे लिए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, एक चार्ज रखा है माइनस क्यू। जो प्लस क्यू वाला चार्ज है उसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स रहेगा क्यू, और जो माइनस क्यू वाला चार्ज है उसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स रहेगा क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन चार्ज के साइन बदल जाने की वजह से दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो पहली बात तो यहां निकल करके आ गई कि F net is equal to 0 if E is kept in यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि जो फोर्स इस पे लग रहा है उसका इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू पे लग जाना। ठीक है, तो फोर्स की कोई झंझट ही नहीं रही। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी 2a है, तो मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूं तो देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीजर एंगल होने की वजह से, और अगर ये डिस्टेंस 2a है तो ये वाला डिस्टेंस 2a, और गंदी बात मैंने करी, तुम मेरे नकल मार दी, 2a साइन थीटा हो जाएगा, साइन सामने वाला साइड है ना। तो जब किसी बॉडी पे मान लो ये पेन है, मैं ये वाले साइड को पकड़ कर ऊपर खींचू, ये वाले साइड को नीचे खींचू, तो क्या होगा, टॉर्क लगेगा, इसको ये रोटेट करेगा, और जो टॉर्क की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। अगर दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं और माइनस एफ, तो उनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनटू फोर्स से टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 2a sin थीटा इंटू क्यूई, जिसको मैं 2a और q को एक साथ जोड़ करके पीई साइन थीटा लिखूं। ज्यादा कोई दिक्कत? अब पीई साइन थीटा कहां आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, टी क्रॉस ई हो सकता था, ये टी क्रॉस क्यू हो सकता है। तो डायरेक्शन देख लूं तो, और तुम्हें रोटेशन याद हो तो कोई चीज ऐसे नाच रही है तो इसका टॉर्क बाहर की तरफ है। वेक्टर पी ये है, वेक्टर ई ये है, तो ये है वेक्टर पी, ये है वेक्टर ई, तो पी क्रॉस ई बाहर की तरफ लगेगा, ई क्रॉस पी राइट हैंड को लगेगा। तो यानी कि जो वेक्टर टॉर्क है उसकी वैल्यू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर पी। यहां तक कुछ समझता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 0, और टॉर्क की वैल्यू हो गई पी क्रॉस ई, आर परपेंडिकुलर ऐसे जनरल होता है, यहां पर टॉर्क की वैल्यू गई। तो अब इस तरह का बात हो जाएगा कि अगर मान लो कोई डाइपोल हो P इज इक्वल टू, जैसे पिछले वाले सवाल में था 5 इंटू 10⁻⁻8 आई कैप। ठीक, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हो 10i प्लस 20j, जो टॉर्क हो जाएगा, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻8 आई क्रॉस ई करेंगे तो आई क्रॉस आई 0, पैरेलल वेक्टर है, और आई क्रॉस जे के, तो 5 इंटू 20 100 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 के न्यूटन मीटर। ये ध्यान रखना, टॉर्क की यूनिट तो न्यूटन मीटर रहेगी, तो यानी इस तरह से हम टॉर्क निकाल पक्का, कोई हम परेशान होने वाली बात नहीं है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई बता दे भाई टॉर्क
टी इतना है, ई का मैग्नीट्यूड इतना है और उनके बीच का एंगल थीटा इतना है, तो साइन थीटा का लगा लगेगा आंसर। ठीक। तीसरी बात जो है, फोर्स और टॉर्क इन यूनिफॉर्म फील्ड निकालने के बाद ये लोग बात करते हैं कि फोर्स एंड टॉर्क इन नॉन यूनिफॉर्म। ठीक। तो इन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए ये कह रहे हैं, मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती, वो वैसे तो कैसे भी नॉन यूनिफॉर्म होती, पर एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं मैं, नंबरों को इससे समझना ज्यादा अच्छा होगा। मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती 10x आई कैप। 10x आई कैप फील्ड का मतलब क्या हुआ, फील्ड का डायरेक्शन तो सब जगह आई कैप दिशा में ही है, या माइनस आई कैप भी हो सकता है जहां पे x नेगेटिव है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। ठीक है। और मैंने एक यहां पर x इज इक्वल टू 1 के अबाउट एक डाइपोल रख दिया है। ठीक है। क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 के अबाउट एक डाइपोल रख दिया है। सपोज करो ये q इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम है, ये q इज इक्वल टू -10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम है। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है और जो 2a की वैल्यू है वो 0.01 मीटर। मैंने जानबूझ करके नंबर लिए, किताब में ऐसा नहीं दे रखा, बट समझाने में इससे आसानी। क्या हुआ, एक डाइपोल रखा है x इक्वल टू 1 पे along the x axis, तो इसेंशियली क्या हो गया, जो मेरा प्लस q होगा वो 1 प्लस 0.01 पे रखा होगा। मैंने इसकी वैल्यू गलत दे दी, 2a की वैल्यू 0.02 ले लेते हैं ताकि डिवाइड करने में आसानी। ठीक है। तो प्लस 1 वाला जो चार्ज होगा, प्लस q वाला जो चार्ज होगा वो कहां रखा है, 1 से थोड़ा आगे 1.01 पे, और माइनस q वाला चार्ज रखा है वो 1 से थोड़ा पहले। अब क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो दोनों पे इक्वल फोर्स नहीं लगेगा। पक्का। तो फील्ड तो 10x है ना, यानी कि x के साथ नहीं, x तो वेरी कर रही है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1.01 पे फील्ड अलग होगी, x इज इक्वल टू 0.99 पे फील्ड अलग होगी। तो कोई मुझसे पूछे, इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, जो प्लस q वाला फोर्स है इस पे जो फोर्स 2e लग रही है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं क्यू ई एक्स प्लस ए लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानू। अगर मेरा डाइपोल एक्स पे रखा है तो जो प्लस क्यू पे फील्ड लग रही है वो कितनी हो गई, क्यू ई एक्स प्लस ए। नंबरों में कोई वो कहना चाहे तो उसकी वैल्यू जाएगी 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू 10 इंटू 1.01। ठीक। पक्का। माइनस क्यू वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स पीछे की तरफ लेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कमजोर है इसलिए थोड़ा कम फोर्स लगेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू ई इंटू एक्स माइनस से नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू 10 इंटू 0.9 नेगेटिव। तो जो नेट फोर्स होगा उसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो आ जाए क्यू ई एक्स प्लस ए माइनस ई एक्स माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो दिक्कत। और नंबरों के फॉर्म में लिखना चाहूं तो हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -6 कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन हो जाएगा, 1.01 माइनस 0.9। ठीक है, कोई दिक्कत। अब लोग दो तरह की समस्याओं से हम लोग फेस करते हैं। एक समस्या क्या है कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, और जो बच्चे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैं मैथमेटिक्स और जोड़ देना चाहता हूं, कैलकुलस ज्यादा। ठीक है। तो एनसीईआरटी में बात बहुत सिंपल दे रखी है कि मैंने देखा मेरे पास एक डाइपोल था जिसको मैंने डाइपोल की तरह नहीं देखा, उसको क्या देखा, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों पे लगने वाले फोर्स देखे, प्लस क्यू पे फोर्स कैसा लग रहा था,
ज्यादा लग रहा था, माइनस क्यू पे कम लग रहा था। ये इस सवाल की बात है। यही मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डिक्रीज कर रही होती तो प्लस क्यू पे कम लगता, माइनस क्यू पे ज्यादा लगता। यही डाइपोल उल्टा रखा होता तो प्लस क्यू इधर होता, उस पे कम लगता, माइनस क्यू पे ज्यादा लगता। तो केस स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स छोटा है, कौन सा फोर्स बड़ा है। और एक बार ये दिखाई देगा कि कौन सा फोर्स छोटा है, कौन सा फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स। तो ऐसा हम नेट फोर्स निकालेंगे। मैथमेटिकली जो बात एनसीईआरटी में नहीं दी है, उसमें हम लोग क्या करना सकते हैं, इस क्यू ई इंटू एक्स प्लस ए माइनस ई एक्स माइनस ए को इनमें से 2a से डिवाइड कर दें और 2a से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो q इंटू 2a हो गया वो क्या हो गया, वो तो p हो गया। और जो e एट एक्स प्लस ए माइनस ई एट एक्स माइनस ए बाई 2a हो गया, ये de बाई dx हो गया। d बाई dx का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स का मतलब क्या है, मैं दो पॉइंट लूं, यहां पे फील्ड निकालूं, यहां पे फील्ड निकालूं, दोनों का डिफरेंस ले लूं, डिवाइडेड बाई दोनों का डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूं। तो इन दोनों पॉइंट पे फील्ड का डिफरेंस कितना है, न्यूमरेटर, और एक्स का डिफरेंस कितना है, डिनोमिनेटर। तो यानी कि जो फोर्स का फॉर्मूला हो गया वो P टीई बाई dx हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बात एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है, लेकिन जेई मेन में एक सवाल एक बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ये तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम डेराइव कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, दोनों का डिफरेंस इतना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज को डाइपोल से मल्टीप्लाई करके हम लोग, ठीक। तो एनसीईआरटी के हिसाब से न मुझे ये फोर्स निकालने की आवश्यकता है, न मुझे ये फोर्स निकालना है। एनसीईआरटी और बोर्ड की नजर से खाली क्या बताने की जरूरत है कि प्लस क्यू पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू पे कम फोर्स लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स राइट की तरफ। नीट में एक बार ये सवाल आ चुका है, उसमें ये नहीं पूछा कि कितना फोर्स लगेगा, उसमें खाली क्या पूछा है, ये लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा। तो ये बता पाना तो बहुत ही आसान है, सिंपली क्या करना है, F1 निकालो F2 निकालो, दोनों का रिजल्ट निकालो। जेईई मेन में एक सवाल ऐसा आया हुआ है जिसमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पूछा है, जो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, F1 माइनस F2 करके निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू P टी बाई dx हो जाएगी। ये बात एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, मुझे नहीं करानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एक बार जेईई मेन के पेपर में आ चुकी है तो मैंने कहा चलो एक छोटा फॉर्मूला लिखा लेते हैं। बट ये ऑब्वियसली बोर्ड की नजर से, नीट की नजर से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेईई मेन में एक बार आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की पढ़ाई। अच्छा बोलो, जो ई है हमारा तो फोर्स है, पीई क्या कहते हैं, फोर्स नहीं, पीई जो है टॉर्क, तो बाई लेंथ कर देंगे तो वो फोर्स है, ठीक है ना, क्यूई फोर्स है ना, तो इनटू लेंथ बाई लेंथ, ठीक, तो डायमेंशन लिखो, ठीक है।